तो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आदित्यानंद। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डिजाइन अ कंप्लीट प्रोटोटाइप ऑफ अ वेबसाइट इन फिग्मा। फिग्मा पर हम किस टाइप से कंप्लीट वेबसाइट के प्रोटोटाइप को डिजाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा एक वेबसाइट या एक वेब एप्लीकेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने 25+ पेजेस की वेब एप्लीकेशन को डिजाइन किया है, जो बेसिकली एक जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होने वाली है, जिसके पूरे डिजाइन प्रोसेस को मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूं कैसे आपको डिजाइन को करना चाहिए। इसी के साथ अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जिससे हम लोग एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हैं। जितना कंफ्यूजिंग ये दिखने में लग रहा है उतना कंफ्यूजिंग इसे करना भी होता है। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोटोटाइप का। इसलिए इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरे प्रोजेक्ट के वर्किंग फ्लो को समझना होगा, वर्किंग प्रोसेस को समझना होगा, तो ही जाकर के आप लोग इस टाइप के प्रोटोटाइप को कर पाएंगे, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट कर पाएंगे और एक वेबसाइट को कैसे बनाने चाहिए, कि वेबसाइट कैसे काम करती है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखने के बाद ही आप लोग ये सारी चीज़ों को कर पाएंगे। हालांकि इसे कैसे करना है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं अब अपने वेबसाइट की। तो फाइनली अभी से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट की फ्लो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये हमारे वेबसाइट का मेन पेज होने वाला है, जो कि एक इंटर्नशिप और जॉब पोर्टल होने वाला है। अगर पूरी वेबसाइट की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन किया है। बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें रखा, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है मेन पेज में वही सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने डिस्प्ले किया है। जैसे कि अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, या फिर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे बस एक फुटर सेक्शन मैंने लगाया है। तो इस टाइप के पेज को डिजाइन करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको ये समझना जरूरी कि आपके पेज में आपके वेबसाइट की नीड क्या होने वाली है और कैसे आपको चीजों को यहाँ पर सही तरीके से बनाना है। इसके बाद अगर बात करें ये कैसे काम करता है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक हीरो सेक्शन है जिसके अंदर मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है गेट इंटर्नशिप एंड जॉब इन 4 इजी स्टेप। तो यहाँ पर लोगों को देखकर आराम से समझ में आ जाएगा कि जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल होने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक मोबाइल के डिज़ाइन को भी बनाया, जो कि इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होने वाला है, तो उसे ही सोचकर मैंने यहाँ पर इस डिज़ाइन को रखा है। इसके अंदर भी मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन रखी जो कैची हो, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा 5,000 से लेकर के 35,000 पर मंथ। गेट वैल्यूएबल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल में आपको इंटर्नशिप मिलने वाली, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपर, या फिर हेल्थ केयर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग में मिलने वाली है। और यहाँ पर मैंने बताया कि 100+ हायरिंग कंपनीज है, जिसमें कि कुछ कंपनीज के मैंने यहाँ पर लोगों को लगाया है। तो कुछ इस टाइप से ये हीरो सेक्शन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। नीचे मैंने यहाँ पर कुछ 1 वीक ड्रीम इंटर्नशिप के बारे में बताया, जिसमें कि मैंने स्टाइपेंड और सर्टिफिकेट को मेंशन किया, जो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और यहाँ पर कुछ कोर्सेज के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा। तो देखो सबसे पहले एक जॉब पोर्टल वेबसाइट में क्या होता है ना, कंपनी आएगी, वो जॉब को पोस्ट करेगी, फिर स्टूडेंट उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और इसी के साथ फिर वो कंपनी की हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। कंपनी को पहले शॉर्टलिस्ट करना होगा, फिर स्टूडेंट को हायर करना होगा। हायरिंग करने के बाद स्टूडेंट को पता लग जाएगा, उसका एक अलग डैशबोर्ड सेक्शन होगा। तो इस वेबसाइट में मैंने सारी चीज़ों को बनाया है, लेकिन जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कंपनी की तरफ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम लोग यहाँ पर एकदम रियल टाइम एग्जाम्पल के साथ आज देखने वाले प्रोजेक्ट को, सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी है और मैं जॉब को पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं हायरिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रजिस्टर एज कंपनी पे क्लिक किया। यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा जिसमें कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट के बटन पे जाकर के क्लिक करना है। तो फाइनली जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, ईमेल में ओटीपी आएगा, फिर आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। सपोज कीजिए मेरी एक कंपनी जिसका नाम यहाँ पर सैम इन्फोटेक होने वाला है, जिसके अंदर मुझे जॉब को पोस्ट करनी है। तो यहाँ पर हर एक कंपनी का एक अलग डैशबोर्ड बन जाएगा। यहाँ पर जितनी भी कंपनी जॉब के लिए पोस्ट करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, सबका एक इजी टाइप का जॉब यहाँ पर डैशबोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन उसे यहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि कितने जॉब्स को उन्होंने पोस्ट किए, कितने को सेलेक्ट किया, कितने इंटर्नशिप को उस कंपनी ने पोस्ट किए, कितने को उन्होंने सेलेक्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को दी जाएगी। अब सबसे पहला काम है जॉब को पोस्ट करने का। तो क्लिक हियर टू पोस्ट जॉब का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
अब मेरी कंपनी है, मैं यहाँ पर जॉब पोस्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब को पोस्ट करना चाहता हूँ। मुझे एक डिज़ाइनर चाहिए अपने कंपनी के लिए। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को सबसे पहले उस कंपनी को चूज़ करना होगा। बहुत सारे प्रोफाइल का मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं। इसी के साथ बहुत सारे रिक्रूटर ऐसे होंगे जिन्हें प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर जॉब पोस्ट करने में। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी लगा रखा है, जिसे देखने के बाद समझ जाएंगे कैसे जॉब को पोस्ट करना है। बेसिकली एक ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने जॉब को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे कंपनी की डिटेल्स मुझे डालनी होगी, जॉब्स की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि लोकेशन क्या होने वाला है, स्टेट क्या होने वाला है, स्टार्टिंग डेट कब, ज्वाइनिंग डेट कब होने वाली है, लास्ट डेट टू अप्लाई कब होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है और कितना अमाउंट आप उसको पे करने वाले हैं। क्या ये जॉब फ्रेशर के लिए होने वाली है? तो यहाँ पर आपको टिक करना। अगर फ्रेशर के लिए होने वाली है तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा। इसी के साथ नीचे यहाँ पर अबाउट जॉब एंड डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस जॉब रोल में आपको क्या क्या काम करनी होगी उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख दिया है। इसी एग्जाम्पल को देख करके रिक्रूटर यहाँ पर फिल करेंगे डिटेल्स को। तो फाइनली यहाँ पर व्यू सैंपल का भी ऑप्शन दिख जाएगा आपको, जिसके अंदर आप सैंपल देख करके भी यहाँ पर इसे टाइप कर सकते हैं। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं उसका भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। एनीवन कैन अप्लाई हु आर अवेलेबल फॉर द फुल टाइम इन ऑफिस वर्क एंड आर अवेलेबल फॉर द 2 months, हैव रिलेवेंट स्किल्स एंड इंटरेस्ट, मतलब जिसके पास ये सारे स्किल्स है, जो लोग फ्री हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से लोग एलिजिबल है? तो बैचलर्स डिग्री वाले एलिजिबल है, जैसे कि बीसीए के स्टूडेंट हैं, एमसीए के स्टूडेंट है या बीएससी के स्टूडेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटेड देयर पीसीए एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बीसीए एंड एमसीए स्टूडेंट कैन अप्लाई। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर रखा है। क्या स्किल्स आपको अपने एम्प्लॉय में चाहिए, आपको वो स्किल्स यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद क्या बेनिफिट्स आप उसको दे सकते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने और भी इन्फॉर्मेशन ली है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप उसे सेलेक्ट करते हैं तो क्या इंटरव्यू टाइम होने वाला है, क्या इंटरव्यू की डेट होने वाली है, इंटरव्यू की लोकेशन क्या होने वाली है, इसी के साथ ज्वाइनिंग डेट क्या होने वाली है। इसे डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एज अ कंपनी मैंने जॉब को पोस्ट कर दिया। अब ये जॉब दिखने वाले स्टूडेंट के डैशबोर्ड सेक्शन में। तो अब हम लोग लॉगिन करने वाले हैं एज ए स्टूडेंट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं उसी डैशबोर्ड में। अब हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। अगर हम स्टूडेंट है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहाँ पर जॉब को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये वेबसाइट कैसे काम करेगा उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज है। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेज पर ही पहुँच जाएगा, जहाँ से आपको सबसे पहले क्रिएट योर अकाउंट करना होगा। तो यहाँ पर हमने अपने अकाउंट को क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारा मेन डैशबोर्ड पेज यहाँ पर खुलकर आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर आपका नाम आने वाला है। फाइंड द परफेक्ट जॉब एंड इंटर्नशिप हियर। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट 1 वीक के ड्रीम इंटर्नशिप को देखना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 1 वीक की ड्रीम इंटर्नशिप आने वाली है, जिसमें कि उसे स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी के साथ उस इंटर्नशिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस पेज पर प्रोवाइड की गई है। अभी तक 243 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। ज्वाइनिंग डेट से लेकर के इंटर्नशिप की टाइप क्या होने वाली है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। जिस कंपनी की तरफ से इसे पोस्ट किया गया उसकी वेबसाइट भी यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। इसी के साथ उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। क्या बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला उसके लिए भी यहाँ पर बता दी गई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट शुड बी हायर्ड, कितने कैंडिडेट को हम हायर करेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर मैंने बता रखा है। इसी के साथ विनिंग प्राइस भी यहाँ पर होने वाली है। रेफर एंड अर्न, मतलब अगर आप इसे रेफर करेंगे अपने फ्रेंड को और अगर आपको अच्छी रेफरल पॉइंट आएगी तो आपको यहाँ पर 2000 तक की पॉइंट जीतने का मौका मिलेगा, कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से आपको कॉपी करना है लिंक को और इसे शेयर करना है। तो कुछ इस टाइप से मैंने इसे यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। इसी के साथ यहाँ पर कुछ मैंने कोर्सेज को भी यहाँ पर डाला है, जैसे कि यूआई यूएक्स डिज़ाइन कोर्स को। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू पेज खुल कर आएगा, जिसके अंदर उस कोर्सेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है। तो आप देख सकते हैं कोर्सेज के हाईलाइट में ड्यूरेशन क्या होने वाला है, कितनी यहाँ पर फीस होने वाली है, यहाँ पर सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस की अगर बात करें तो नीचे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे, उससे पहले बता दूँ यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाली है। ये डिज़ाइन को मैंने तैयार किया है। हालांकि डिज़ाइन वैसे ही तैयार होगी जैसे आपके क्लाइंट चाहेंगे। तो कुछ बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर मैंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया, कोर्स की कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उसके बाद मैं इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो मुझे यहाँ पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी देनी होगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने रखा है। कुछ फ्रिक्वेंटली आज के क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपको सिलेबस चाहिए होगा तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम, email ID,
किस कोर्स के सिलेबस चाहिए उसे आपको टिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर सबमिट एंड गेट सिलेबस पे जाकर के क्लिक करना है। आपकी सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और आपके मेल पर सेंड कर दी जाएगी। तो कुछ इस टाइप से मैंने इस पेज को भी यहाँ पर तैयार किया है। तो एक वेबसाइट में जो सारे पेज होती है वो सारे पेजेस को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। अब आती है इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कैसे करें। सो फाइनली अब एक स्टूडेंट यहाँ पर आ चुका है जिसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो वो व्यू ऑल पे जाके क्लिक करेगा। एज रिजल्ट यहाँ पर उसको बहुत सारे जॉब्स दिखाए जाएंगे और यहाँ पर फिल्टर का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो फिल्टर में एक ऑप्शन है शो मी जॉब्स एज पर माई इंटरेस्ट। तो ये क्या होने वाला है, अगर आपके इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ वेब डिजाइनिंग में, तो इसे आपको यहाँ पर सेट करना होगा एक बार। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ वेब डिजाइनर की ही जॉब यहाँ पर दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर प्लीज ऐड योर जॉब इंटरेस्ट बाय क्लिकिंग द बटन बिलो। तो यहाँ पर हम लोग ऐड जॉब इंटरेस्ट पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेलेक्ट एनी 3 जॉब प्रोफाइल्स एज योर इंटरेस्ट। आप किसी 3 जॉब प्रोफाइल को यहाँ पर सेलेक्ट कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर वेब डेवलपर का होने वाला है, कंटेंट राइटिंग की होने वाली है, या फिर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की होने वाली है। यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस में जाके क्लिक करना है, आपकी प्रेफरेंसेस यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो फाइनली जैसे आप सेव करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर शो मी जॉब्स में जाकर के यहाँ पर ये टिक हो चुका, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर अब मुझे वेबसाइट डिजाइनर की जॉब दिखाई जा रही है, यहाँ पर चेक कंप्लीट डिटेल्स का ऑप्शन है। यहाँ पर मेन पेज में आप देखेंगे आपको सैलरी दिखाई जा रही है, लास्ट डेट तो अप्लाई दिखाया जा रहा है और जॉब टाइप आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, किस कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या लोकेशन होने वाला है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर और भी यहाँ पर मैंने फिल्टर्स लगाए जिसको क्लिक करने के बाद आप लोग अलग अलग फिल्टर के थ्रू जॉब को सर्च कर पाएंगे, जैसे कि प्रोफाइल या फिर लोकेशन या फिर डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग चेक कंप्लीट डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं, हमें अब यहाँ पर अप्लाई करना है जॉब के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक न्यू पेज खुलेगा जिसमें कि कंपनी का नाम रहेगा, क्या जॉब रोल होने वाली है, क्या लोकेशन होने वाली है, ज्वाइनिंग डेट कब होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होने वाला है, सैलरी कितनी मिलने वाली, लास्ट डेट टू अप्लाई और जॉब टाइप क्या होने वाला है। यहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और अभी तक यहाँ पर 243 एप्लीकेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। फिर इस पेज पर सेम इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी वालों ने डाला था अपने कंपनी के बारे में डाला था वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उन्हें क्या क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है अपने एम्प्लॉय के, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी ने डाला था जॉब को पोस्ट करते टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर उठकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि क्या स्किल्स उन्हें चाहिए, कौन से लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट्स आप उसे देना चाहते हैं, कितने कैंडिडेट को आप हायर करना चाहते हैं। तो फाइनली इतना करने के बाद जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, तो आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर रिज्यूमे का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो फाइनली इस रिज्यूमे में आपको चूज करना होगा आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर पहली बार आपने रिज्यूम तो बनाया नहीं अभी तक, इसलिए पहली बार अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिज्यूम को भी बनाना होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे ही नीचे जाइएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिग्री आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा और फिर आपको नीचे जाना है, यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे, ये बस आपको पहला बार करना है। आप देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन आदित्य आनंद रिज्यूम्ड सेव्ड सक्सेसफुली, आपके रिज्यूम यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर जॉब्स पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको दोबारा से उसी जॉब में जाके फिर से अप्लाई करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने रिज्यूमे को नहीं बनाया था। अब जैसे ही अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके रिज्यूमे तो आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीड टू एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिसके बाद एक कवर लेटर आएगा जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है, जैसे कि वाई यू शुड बी हायर्ड फॉर दिस जॉब रोल, इस जॉब रोल के लिए आपको क्यों हायर करना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आंसर भी मैंने लिख रखा है, जिसे देख करके यूजर या फिर स्टूडेंट यहाँ पर ये लिख सकता है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको करना होगा। जैसे आप सबमिट करेंगे, कांग्रेचुलेशन आदित्य आनंद जॉब सक्सेसफुली अप्लाइड। उसके बाद नीचे एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, प्लीज चेक योर स्टेटस रेगुलरली इन डैशबोर्ड सेक्शन। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसकी स्टेटस कैसे आपको पता चलेगी कि आप शॉर्टलिस्टेड हुए या फिर हायर्ड हो गए या फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा रहा है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइनली एक बार जॉब में अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने डैशबोर्ड में जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ अपने रिज्यूमे सेक्शन में जाकर के रिज्यूम को एडिट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। एडिट प्रोफाइल का सेक्शन भी मैंने रखा है, जिसके अंदर आप लोग अपने प्रोफाइल को यहाँ पर एडिट कर पाएंगे। एक बार मैं आपको यहाँ पर अब रिज्यूम के ऑप्शन यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे हम लोग रिज्यूम सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्या होने वाला है,
आपको चूज करना होगा। पहले आपको सिर्फ एक क्लास 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन को डालने होंगे, लेकिन अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन का फॉर्मेट भी खुलकर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन के डिटेल्स को डालनी होंगी। उसी टाइप से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन पे क्लिक करना है और इस रिज्यूम को बस एक बार आपको यहाँ पर बनानी होगी, जिसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनली अभी तक इस वेबसाइट में हमने क्या किया, हमने एक कंपनी बनकर जॉब को पोस्ट कर दिया है। अब एक स्टूडेंट बनकर हमने अप्लाई भी कर दिया है। अब कंपनी के पास हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, हमारे रिज्यूमे जाएगी, तो अब कंपनी वाले हमें शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पर लॉगिन करना होगा एज अ कंपनी। तो फाइनली यहाँ पर हमने लॉगिन कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे कंपनी का नाम यहाँ पर आ चुका, मेरा नाम आ चुका है। अब हमको क्या करना है, देखना है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा माई जॉब्स का, या फिर अगर आपने इंटर्नशिप पोस्ट किया है तो आप लोग इंटर्नशिप की भी स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैंने जॉब को पोस्ट किया था, तो यहाँ पर क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जितने भी जॉब्स पोस्ट किए गए मेरे कंपनी के द्वारा, यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, कब पोस्ट किए गए, स्टेटस एक्टिव है या फिर क्लोज हो चुका है, कितने एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है, लास्ट डेट कब था। अब जैसे हम यहाँ पर इस जॉब के लिए क्लिक करेंगे, जो कि अभी यहाँ पर एक्टिव चल रहा है, बाकी सारा क्लोज हो चुका है, सबको मैंने क्लोज कर रखा है, लेकिन वेब डिज़ाइनर का स्टेटस अभी एक्टिव है। 102 एप्लीकेंट ने अप्लाई किया है। तो जैसे ही व्यू एप्लीकेंट्स पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया सबका नाम यहाँ पर उठकर आ जाएगा, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उठकर आ जाएगी। और इसी पेज में आपको ये भी पता लग जाएगा कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किए, कितने को आपने डिसमिस किया, कितने को आपको शॉर्टलिस्ट हुआ। तो फाइनली ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि इसी पेज से वो लोग किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर या तो डिसमिस कर पाएंगे, या तो शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, या फिर हायर करने वाले। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन उठकर आ चुकी है। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे मैंने इस पेज में यहाँ पर दिखाया है, एक कार्ड के अंदर दिखाया है। बाकी यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल आपको पसंद नहीं आती है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से उसे डिसमिस भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर नीचे असीम को डिसमिस किया था, आप देखेंगे वो डिसमिस हो चुका है। अब जिसकी प्रोफाइल आपको पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्यू रिज्यूमे में जाना है, उसकी कंप्लीट रिज्यूमे आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, ये रिज्यूम भर कर आने वाला है, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके रिज्यूम को देखने के बाद आप लोग डायरेक्टली उसे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर चुके। अब शॉर्टलिस्ट जो आपने स्टूडेंट को किया है, उसके बाद स्टूडेंट को कैसे पता लगेगी, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो फाइनली यहाँ पर स्टूडेंट ने लॉगिन कर लिया है। अब अपने प्रोफाइल में जाएगा, डैशबोर्ड में जाएगा, और डैशबोर्ड में यहाँ पर वो चेक करेगा कि उसने अभी तक 2 जॉब्स में अप्लाई किए, एक इंटर्नशिप में अप्लाई किया है, एक जॉब में वो शॉर्टलिस्ट भी हो गया है, और एक इंटर्नशिप में वो सेलेक्ट हो चुका है। कैसे पता लगेगा, तो नीचे यहाँ पर आपको उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, किस प्रोफाइल के लिए आपने अप्लाई किया था, कब आपने अप्लाई किया था, और उसका स्टेटस क्या है। जैसे कि अभी हमने एक स्टूडेंट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया, सेम इन्फोटेक मेरी कंपनी, मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया, तो यहाँ पर उसको एक मैसेज आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर उसको एक मैसेज आ जाएगा, डियर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, आपको अब इंटरव्यू के लिए यहाँ पर रेडी रहना है। इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है। इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आपको इंटरव्यू में आना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दे दी, एक नंबर भी दे दिया, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर स्टूडेंट को ये तो पता लगा कि वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं कंपनी के साइड। तो यहाँ पर अब कंपनी ने जितने स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया, आप देखेंगे क्लिक हियर टू व्यू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, लेकिन अब आगे की प्रोसेस के लिए इसे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। तो यहाँ पर इनवाइट फॉर इंटरव्यू पे क्लिक करेगा और इन्विटेशन उसे चला जाएगा। तो कैसे इन्विटेशन जाएगा मैंने आपको अभी तुरंत बताया। यहाँ पर जैसे इंटरव्यू के लिए इन्वाइट करेगा स्टूडेंट को, इस टाइप का मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब कंपनी को क्या करना है, उसे हायर करना है। ठीक है, अब आपने इंटरव्यू भी दे दी, आपकी इंटरव्यू अच्छी भी गई, अब कंपनी को उसे हायर करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हायर का बटन दिख जाएगा कंपनी को इस हायर के बटन पे क्लिक करना होगा। इस टाइप का मैसेज यहाँ पर जाने वाला है। यहाँ पर उस स्टूडेंट के नेम को आपको डालना होगा। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन पहले ही ले लिया था, क्या कब आपको ज्वाइनिंग करना होगा, ऑफिस का टाइम क्या होने वाला है, लोकेशन क्या होने वाला है। ये जॉब को जब कंपनी पोस्ट कर रहा था तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने फिल करवा लिया था, इसलिए अब यहाँ पर मुझे किसी भी इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करवाना है। अब डायरेक्टली इसे यहाँ पर हायर के बटन पे क्लिक करना है। तो ये बच्चा अब यहाँ पर आपका हायर हो चुका है। अब उस स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा, तो स्टूडेंट फिर से जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस हायर्ड होने वाला है। तो यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेगा उसको एक वेलकम मैसेज आ जाएगा कि आपको यहाँ पर इस जॉब रोल के लिए हायर कर लिया गया है, और यहाँ पर आपको कब ज्वाइनिंग करना है, कितना टाइम होने वाला, ऑफिस का लोकेशन क्या होने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएगी।
तो फाइनली हम लोग कुछ इसी तरीके से एक जॉब इंटर्नशिप वेबसाइट पोर्टल को डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे पेजेस होने वाले हैं। तो कुछ इस टाइप से ही जब ये वेबसाइट बनकर तैयार होगी तो वो ऐसे ही दिखने वाली है और इसी टाइप से वर्किंग प्रोसेस उसका होने वाला है। तो बेसिकली मैंने इस फिग्मा के डिजाइन में ये सारी चीजें दिखा दी, कैसे ये काम करने वाला है, इसका यूआई कैसे होने वाला है, वर्किंग प्रोसेस कैसे होने वाला है और यूएक्स कैसा होने वाला है। लेकिन इसे बनाना स्टार्ट कैसे करना है आप सभी को मैं बता दूं। सबसे पहले प्रोटोटाइप की बात करते हैं, जिसे मैंने वहां पर अधूरा छोड़ा था। तो प्रोटोटाइपिंग के लिए क्या करना होगा आपको, अपने डायरी में या फिर किसी भी चीज में आपको पहले डिजाइनिंग को हाथ से वहां पर करनी होगी, पेजेस को बनानी होगी। उस पेजेस को एक दूसरे के साथ आपको हाथ से कनेक्ट करना होगा, तो जाकर के आप प्रोटोटाइप को समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने भी बहुत सारे प्रैक्टिस की, उसके बाद ही मुझे प्रोटोटाइप समझ में आई। तो ये प्रोटोटाइप की मैंने बात कर ली। अब आते हैं डिजाइनिंग की तरफ। तो देखो, डिजाइनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप किसी आदमी को अगर कार चलाते हुए देखते हैं तो उसे देखकर आप कार चलाना नहीं सीख पाएंगे, आपको जाकर के स्टीयरिंग को संभालनी होगी, तो ही जाकर के आपको कार चलाना आएगा। तो डिजाइनिंग भी बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, उसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे प्रैक्टिस करना, तो डायरेक्टली आप लोग वायर फ्रेमिंग यहाँ पर कर सकते हैं फिग्मा पर, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से है। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको वायर फ्रेमिंग कहाँ करना है, कॉपी और पेन पे करना है या फिर पेंसिल लेकर करना है। ठीक है, एक व्हाइट पेज लेना है, एक पेंसिल लेना है और वहां पर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैंने भी बहुत सारे प्रोटोटाइप को इसी तरीके से पेज में पहले बनाया, उसके बाद ही आगे जाकर के मैंने उसे फिग्मा पर उतारा। हालांकि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद आप लोग डायरेक्टली भी यहाँ पर फिग्मा पर वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं, जो कुछ इस टाइप का दिखता होगा। उसके बाद वायर फ्रेमिंग से डायरेक्ट आप लोग डिजाइन को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है। सो फाइनल उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।